भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कल्याण से पढ़ो समझो और करो से, जिसमें भक्त अपने अनुभव की कथाएं भेजते हैं। उसी में स्वप्न में भगवत दर्शन से आंखें खुली। भक्तों, इस तरह की सत्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1982 ईस्वी की बात है। मैं भैया लिख के भेज रहे, तब मैं बेंगलोर में रहता था। वहाँ रहते रहते मेरे मन में विचार है कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद मुझे ज्ञात हुआ कि गंधक, पारा, तांबा और जंगली बेलपत्री आदि के मिश्रण से सोना बनाया जा सकता है। तब मैं इस कार्य में जुट गया। मतलब जैसे कि किसी उनको पैसे कमाने की धुन लग गई, तो उन्होंने सोचा किस विधि से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो कुछ न कुछ सोचते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो जब ये विधि उनको पता लगी तो बोले, मैंने इस काम में 8-10 हज़ार रुपये भी ख़त्म कर दिए और कोई परिणाम नहीं निकला। कुछ समय बाद मुझे एक कन्नड़ भाषा में लिखित आयुर्वेद की एक पुस्तक मिली और उसमें लिखा था कि एक स्वर्णवल्ली नामक एक पौधा होता है जो हिमालय के चंद्रद्रोणगिरी की चोटी पर मिलता है। उसको पारे में डालने से भस्म बनाकर सोना प्राप्त होता है। अब मेरी निराशा, भैया लिख रहे हैं, आशा में बदल गई। जैसे तैसे उस पौधे का रूप आकार का मैंने पता किया और फिर मैंने एक व्यक्ति को अपने साथ में लिया। हम दोनों 4 दिन में वहाँ पहुँचे हिमालय में। और हिमालय में जैसा कि चंद्रद्रोणगिरी जो चोटी थी बहुत ऊंचाई में थी, तो हमने क्या किया कि कैसे किया जाए, इस खाने की व्यवस्था कर ली जाए। तो उन्होंने कह रहे हैं कि मैंने 1 किलो आटे की शुद्ध देसी घी की पुड़ियाँ बना के बांध ली। और हम लोग बोल रहे हैं कि 3 दिन में, जब वो हिमालय में चंद्रद्रोणगिरी चोटी में चढ़ना शुरू किया, तो कह रहे हम लोग उस 3 दिन में पहुँचे। ऊपर खूब मैदान था और हम लोग उस जड़ी को, यानी कि स्वर्णवल्ली पौधे को खोजने लगे। तो कहते हैं वो, जैसा कि हमने किताब में पढ़ा था, वर्णन था, तो हमको वो पेड़ भी मिल गया। अब हम जैसे उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि इस पेड़ के पास एक सर्प बैठा हुआ दिखाई दिया। दूसरी जगह देखा तो यही हुआ। कहीं पर बोल रहे हैं भैया कि हमको ऐसा ही आभास होने लगा कि जो स्वर्णवल्ली पौधा है वो ही सांप बनता जा रहा है, सर्प का आकार लेता जा रहा है। कह रहे थे हम लोग बहुत निराश हो गए। फिर हम लोग थके बहुत हुए थे, तो हम लोगों ने अब उस चीज़ की आशा छोड़ दी। और हम लोग, लेकिन हम कह रहे थे हमने क्या किया जाए, ठंड भी बहुत थी। वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लकड़ियाँ जलाएं और रात भर हम लोग उस जगह, उस मैदान में बैठे रहे। फिर कह रहे थे कि मैं बहुत थका हुआ था, तो मुझे प्रातःकालीन बेला में, यानी कि सुबह 4 बजे के बाद मुझे नींद आ गई और स्वप्न में मैंने देखा कि एक ओर से भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में चले आ रहे हैं। तब उन्हें देखकर मैं भाव विभोर हो गया। जैसे ही वे मेरे पास आए तो मैंने खड़े होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, अभिवादन किया और बैठने के लिए कुछ न उपलब्ध होने पर मैंने अपना वस्त्र, जैसे कि लोग अंगोछा है, साफी जो ओढ़ते हैं पुरुष लोग, तो कह रहे थे मैंने बेचा दिया उनके बैठने के लिए। भक्तों, ये सत्य है, घटना है। तो अब देखिए, इसके बाद स्वप्न में ही भगवान श्री राम जी ने मुझसे कहा कि तुम सभी प्रपंच छोड़कर तुम केवल भजन करो। ये शब्द भक्तों हम लोगों के लिए भी है। भगवान श्री राम खुद कह रहे हैं कि तुम सभी प्रपंच छोड़कर भजन करो। इस प्रकार का स्वप्न देखते ही बोले कि तत्काल मेरी नींद खुल गई। तब से मुझे ये प्रेरणा मिली कि भगवान का भजन ही संसार में सबसे बड़ा काम है और भगवान के भजन के लिए ही मनुष्य का जन्म होता है। इस बात का मुझे पूर्ण रूप से साक्षात्कार हुआ। तब से मैंने लोभ, भक्ति, मोह, ममता और माया वाले सभी कार्यों को त्यागने का संकल्प ले लिया। ये कथा लिख के जो के ऊपर गुजरी है, उनका नाम है भक्ति योगाचार्य कौशल किशोर दास जी। भक्तों, ये बिल्कुल सत्य कथा है। ऐसे ही कथाएं हम तो ये कहेंगे कि प्रत्येक घर में गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण होना चाहिए, ताकि लोगों को बहुत सद्बुद्धि आती है। इसमें बहुत सारे अच्छे अंक आते हैं जो हम लोगों को भगवान की तरफ प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री राम।